आज बाल बनवाए तो एक बात याद आ गई। बहुत साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, ऐसे बाल वाल बना के आ गया। जो मेरे ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्होंने कहा कि बस आपका सब कुछ रेडी है, इंशाल्लाह आपको संडे की शाम को पासपोर्ट मिल जाएगा, मंडे की दोपहर में आपकी फ़्लाइट है और मुझे यूरोप जाना था। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और पहली दफ़ा गाँव का बंदा पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जा रहा है, वो भी अपने पैसे पे नहीं, किसी और के पैसे पे, फुल स्पॉन्सरशिप और पैसे मिलने वाले भी थे। मैं सबको इधर घूम फिर के बताया जा रहा हूँ कि भाई तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जानने वाला अनजान जो भी मिलता था मैं उसको बताता था। मेरी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि मैं सबको बताऊँ कि मैं जा रहा हूँ। सब बोलते वाह वाह वाह। बहुत सारे लोगों को तो, अक्सर लोगों को तो मुल्क का नाम ही पता नहीं था जहाँ मैं जा रहा था। खैर मैं बाजार गया और अगले दिन मैंने निकलना था, मैं कराची आना था, वहाँ पे मुझे पासपोर्ट मिलना था एयरपोर्ट पे, और उसी शाम को मेरी, उसी दोपहर में मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं अपने बाल कटवा के, शायद अभी तक मैंने सर धोया भी नहीं था कि मैं जाके अब नहाऊं ताकि बाल जो कटे हैं वो हटें। तो मुझे कॉल आती है, मैं बाइक पे था और मुझे कॉल आती है। तो उन्होंने कहा कैसे सर? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, आप बताएं। तो उन्होंने कहा बात हो सकती है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा असल में जो आपका हमने पासपोर्ट भेजा था तो वो वापस, पासपोर्ट सब लोगों के आ गए हैं, 15 लोगों के पासपोर्ट थे, 15 के आ गए हैं, सिवाय आपके सबका वीज़ा लग गया है, आपका अनफॉर्चुनेटली वीज़ा नहीं लगा। मैंने बहुत गहरी सांस ली और मेरा दिमाग से शल हो गया। मुझे शदीद गुस्सा भी था, शदीद भी था, एंगर भी था। मैंने बोला मैं कैसे, किस किस्म की हरकत करूं कि मेरा गुस्सा कहीं निकल जाए, कुछ हो जाए। लेकिन फिर मुझे इस दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। जो नहीं होना था वो नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने गहरी सांस ली, मैंने बोला मैडम इट्स ओके। तो वो कह रही हैं आई श्योर? आप काफ़ी एक्साइटेड। मैंने, मैं एक्साइटेड था, अब नहीं हुआ, आपने कोशिश की, मैंने कोशिश की, इट्स ओके। मैं वो लेसन सीख गया। उस दिन के बाद जिन मैडम से मेरी बात हुई थी वो तो मेरी मेंटोर बन गई और उन्होंने काफ़ी और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक्सपोज किया, काफ़ी और कुछ सीखने को उनसे मिला, दुनिया और देखी उनकी मदद की वजह से, गाइडेंस की वजह से। बट जब भी वो मुझे मिलती थी तो वो कहती थी कि तुम जिस मोमेंट पे काम हुए, जिस मोमेंट पे तुमने बोला कि इट्स ओके, वो ये मोमेंट था जहाँ पे अक्सर लोग अपना पेशन, अपनी बर्दाश्त खो देते हैं, चूँकि वो फिर गालियाँ देने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं और वो रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट तुमने ऐसा नहीं किया। तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास तो और ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करता, मेरे पास सिर्फ बर्दाश्त का ऑप्शन था कि यहाँ तक पहुँचाऊँ तो अगली दफ़ा मैं भी जहाज़ में भी बैठ जाऊँ। खैर उस चीज़ से मैं दो बातें सीखा। दो बातें ये सीखा कि आइंदा कभी किसी चीज़ के होने से पहले डंडोरा नहीं पीटना है, किसी को रोक रोक के बताना नहीं है कि ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि उससे बहुत परेशानी होती है। फिर आपको ना होने का मसला नहीं होता, लेकिन लोगों को जवाब देने का, अरे तुम गए नहीं भाई, तुम गए नहीं, अरे आप गए नहीं, तो उसके जवाबात देने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप परेशानी के मोमेंट में, चैलेंज के मोमेंट में, जब चीज़ें बहुत आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, आपकी समझ से बाहर हो जाए, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो उस सिचुएशन को डील करने का सबसे बेहतर तरीका ये कि काम रहें, खामोशी रखें, सोचें कि आप जो करने वाले हैं उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और जो हुआ है कि आपका उस पर कंट्रोल है, अगर नहीं है तो कीप योर सेल्फ काम। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।